दुस्सयन कीन नृप आयस मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, और सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चरित आवा, जैसु कर होए नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था जंगल में। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। जो तपस्वी था उसका वो मित्र था कौन? सुअर, जो बना था काल केतु राक्षस था वो। हरिति के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे। वे बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीतने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तत्हि खल पाछिल बैर संभारा, और तापस नृप मिली मंत्र विचारा। कि जही रे पूछय सोई रचन उपाई, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह मशविरा किया, षड्यंत्र रचा, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ पाए। तरे पुतेजसी अकेलय पे, लघु कर गनियन ताऊ। अजहू देत दुख रवि ससिया, सिर अवशेष सिराव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा रह था, वह राहु आज भी सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखिया निहारी, हर से मिले व उठ भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तब तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर बड़ा प्रसन्न होकर उठा और बड़ा खुश हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुना दी। तब जो राक्षस था बड़ा आनंदित हुआ, जो कालकेतु था। सुनो नरेसा, जब तुम कीन मोर उपदेशा। परियर सोच रहूं तुम सोई, बिन अवसद बियाद विधि खोई। वो राक्षस कहता है, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग दो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग को दूर कर दिया। हरिकुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महा कपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ से उखाड़ कर चौथे दिन में तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर के वह महामाई जो राक्षस था, अत्यंत क्रोधी राक्षस, चला। बहुत मायावी था। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए से छने
माझी निकेता। नृपहि नारी पहि सन कराए, है गृह बादेश बाज बनाए। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया, क्योंकि मायावी राक्षस था। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह घुड़साल में बांधकर और राजा के उपरोहित ही हरि लय गयऊ बहोरी, और लहरा के से गिरी खो हमो माया कर मति भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा लिया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ी की खो में रख दिया और अपने आप बिरज उपरोहित रूपा पर जाइत ही से जयनुपा। जागे नृप अनभय अभियाना, देखे भवन अति अचरज माना। और वह आप उपरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जाकर लेट गया राक्षस। राजा सवेरा होने से पहले ही जगे और अपना घर देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो जंगल वहां सोया था, घर में आ गया। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे अगवही जेही जानन रानी। कानन गयऊ बाजी चढ़िते ही, पूरे नर नारी ने जानऊ के ही। मन में मुनि की महिमा का विचार किया और धीरे से उठा राजन प्रताप भानु, जिससे कि रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष नहीं देख पाए। गए जाम जुत भूपति आवा, घर घर उत्सव बाजे बधावा। उपरोहित ही देखी जब राजा, चकित भी लोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने के बाद राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने उपरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पही गए 3 दिन तीनी, और कपटी मुनि पद रमत लेनी। समय जान उप रोहित आवा, निपहि मते सब कई समझावा। राजा को 3 दिन जो है युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी थी। राजा के निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ जो राक्षस था आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिया। नृप हरे चौ पहचान गुर, भ्रम बसरान चेत। और बरे तुरत सत सबर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत नहीं रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को परिवार सहित निमंत्रण दे दिया। राजा ने पुरोहित जवनार बनाई, चरस 4 विधि जस श्रुति गाई। माया मय ते किन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। जो उपरोहित बना था राक्षस, छरस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन किया गया है वैसा बनाया। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहु मह विप्र मास खल साधा। भोजन कहु सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया।
सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया और चरण धोकर राजा ने आदर सहित सबको बैठाया। तो परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी ते ही काला। कि विप्र वृंद उठ उठ गृह जाओ, है बड़ हानि अन्न जनि खाओ। ज्यों सब राजा भोजन परोसने लगे, उसी समय काल के कृत आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। अरे भय रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे अमानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मण का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गए, परंतु उनकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। बोले अभी प्रशकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मणों ने क्रोध करके खड़े हो गए और उन्हें कुछ भी सोचा विचारा नहीं ब्राह्मणों ने, और श्राप दे दिया, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। रुक्षुत्र बंधु तया विप्र बोलाई, घालय लिए सहित समुदाय। तो ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सित समेत परिवारा। अरे नीच छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास तब हो, जलदाता नर है कुल को। नृप सुन श्राप भी कलयति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा और तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रो श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कचुकीना। चकित विप्र सब सुनि न भवानी, भूप गयऊ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कोई अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना हुआ था। क्या देखते हैं, और तनयसन नहीं विप्र सुआरा, फिर वराऊ मन सोचय पारा। शव प्रसंग मई सुर न सुनाई, त्रसित परे वयवनीय कुलाई। राजा जब जाके देखते हैं तो वहां न तो भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था वहां। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा और उसने ब्राह्मणों को सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ कल हुआ था 2-3 दिन पहले। भयभीत होकर के और व्याकुल होकर के वो पृथ्वी पर प्रताप भानु गिर पड़ा। भूपति भाविय मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा हो ही नहीं, वे प्रश्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनिहार नहीं मिट सकता है। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। रेस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दोष न दवहि देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए।
नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसा पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, आज राक्षस बना दिया। और जो कपटी जो राक्षस था वो पुरोहित बना हुआ था। अरे पुरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर सनाई, तेहि कल जाता पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। और पुरोहित को उसके घर पहुंचा दिया। असुर जो था कालकेतु राक्षस, वो कपटी तपस्वी को सारी खबर बताया। उस दुष्ट ने जहां तहां सब राजाओं को पत्र भेजा, जिससे सारे जो दुश्मन थे राजा के, सारे सेना इकट्ठा करके उसके ऊपर चढ़ाई कर दिए। घेरन नगर निशान बजाई, विविध भात नित होई लड़ाई, जूझे सकल सु भटकर करनी, बंधु समेत रेवनी पधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीर करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित मर गया। सत्य के तकुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमी होई साचा, रिपुजित सब निप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जस पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, अधूर मेर समझना कजमताहि ब्याले समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल भी सुमेर पर्वत के समान भारी हो जाती है। पिता यम के समान काल रूप हो जाते हैं और रस्सी सांप के समान काटने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, दस सिर ताहि बीस भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरे भूपयनुज मर धनम भूपयनुज हरि मर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बल धामा, सचिव जोरा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु, नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत भी ज्ञान निधाना, रय जे सुत से वक नृप के रे, भय निशाचर घोर गनेरे। हरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका धर्म में बड़ी रुचि थी, वह रावण का सौतेला छोटा भाई था। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े बड़े भयानक राक्षस बने। काम रूप खल जिन सयने का, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी जाय विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए
उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन मलानूप अतदप मही सुर श्राप बस भय सकल अगरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन विविध तप तीनों भाई परम उग्र नहीं बरनी जो जाई गयऊ निकट तप देखी विधाता मांगू बर प्रसन्न महता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका उग्र तप देख करके ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। कर बिनती पद गई पद सीसा बोले बचन सुनऊ जगदीशा हम काहू के मरही न मारे बानर मनुज जाति दुय बारे। रावण के ने विनय करके और चरण पकड़ के कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे, हमें यह वर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, ठीक। एवमस्तु तुम बड़ा तप कीना मैं ब्रह्मा मिली तै बर दीना पुनि प्रभु कुंभकर न पाई गयो तै बिलो की मन विस्मय भय। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो यही खलनित करब आहारो होइए सब उजारी संसारो सारद प्रेरिता सुमति फेरी मागे सनीद मास खटकेरी। ब्रह्मा ने सोचा कि यह दुष्ट अगर रोज खाना खाएगा तो पूरा संसार उजाड़ कर देगा, तो बहुत विकराल है। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। प्रभु एक बार उठ के खा लो, फिर 6 महीने सो जाओ। दे दिया, एवमस्तु, ठीक है। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर माग और ते मांगे भगवंत पद कमलय मलय अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम को मांगा।